राधे कृष्ण दोस्तों, आपने तो विविध प्रकार के नर्क और वहां मिलने वाले सजाओं को तो सुना होगा, पर इसी जीवन काल में जाने अनजाने में अपराध बनते जाते हैं। तो इसके प्रायश्चित हेतु श्रीमद् भागवत में एक कहानी का वर्णन मिलता है। आइए वो कहानी सुनते हैं। एक बार एक बड़ा साधक था। उसने वैश्या को गलत क्रिया करते हुए देख लिया और कालांतर में वो दृश्य ही उसका भविष्य बनता गया। इसलिए हमें अपनी दृष्टि को भी बचा के रखना चाहिए। तब से वो साधक मांस मदिरा के सेवन के साथ वैश्याओं के साथ समय बिताने लग गया। घोर घोर अपराध करते चला गया। वो चोरी, डकैती, मांस, जितने गलत आचरण है वो सब करने लगा। तब अचानक उसे रास्ते में साधुओं का संग दिखाई पड़ा और तब उसे अपने साधक होने का अतीत याद आया। और तब वो तुरंत रोते रोते साधुओं के चरणों में गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा, साधु जी, मैं घोर पापी अधम हूँ। मैं मांस खाता हूँ, मदिरा पी के वैश्याओं के साथ समय गुजारता हूँ, मैं चोरी करता हूँ, हिंसा करता हूँ, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। तब साधु बोले, नाम जप या भजन आदि शुरू करो। तब पापी बोला, माफ करो, पर ये मुझसे नहीं होगा, कोई और उपाय बताए। तब साधु ने कहा, एक काम करो, अपने बेटे का नाम नारायण रखो। और उसने वही किया और भगवत कृपा के कारण उसे अपने बेटे से इतनी आसक्ति हुई कि वो दिन रात नारायण नारायण जपने लगा। और अपने अंतिम समय में भी उसे अपने पुत्र की ही याद आई और उसने चिल्लाया, नारायण। तभी उसके प्राण चले गए। केवल नारायण कहने से, उसके उच्चारण से उसके जितने नरकों के पाप भरे पड़े थे वे सब जला दिए गए। केवल नाम से जो चोरी करता है, शराब पीता है, मित्र द्रोह करता है, देश द्रोह है, ब्रह्मगामी है, गुरुपत्नी गामी है, स्त्री हत्या, राज हत्या, पिता पुत्र हत्या, गाय हत्या और भी जो बड़े से बड़ा पाप हो सके, उसके ये सारे पाप केवल एकमात्र भगवान नाम से नष्ट होने हैं। जो राम कृष्ण नारायण राधा नाम का उच्चारण करते हैं, उसी क्षण उसके सारे पाप नष्ट होते हैं। फिर उसे गंगा नहाने की जरूरत नहीं है, उसे पिंडदान करने की जरूरत नहीं है, उसे किसी पुष्कर तीर्थ यात्रा जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो केवल भगवान नाम से परम पवित्र हो गया। जिसने हरि का नाम लिया वो सीधे भगवत धाम जाता है। उसने सर्व पापों का प्रायश्चित कर लिया जिसने राम कृष्ण हरि का नाम लिया। चाहे कोई किसी भी भावना से, किसी भी कारण से यदि कोई कृष्ण कृष्ण राम राम कह रहा है तो उसकी तरफ यमदूत देखते तक नहीं है। बड़े से बड़ा पापी भी यदि जीवन में राम राम कृष्ण कृष्ण कहने लगा तो उसे पापों से मुक्ति मिल गई। परंतु जिसने जीवन में एक बार भी भगवान नाम का उच्चारण नहीं किया, जिसने एक बार भी प्रभु को प्रणाम नहीं किया, ऐसे पापियों को नरकों की सजा सर्वप्रथम दी जाती है। लेकिन जो भगवान नाम उच्चारण कर लिया, गले में तुलसी कंठी धारण की, भगवत चरण आश्रित हो गए, वो ना स्वर्ग के रह जाते हैं और ना ही नरक के, वो तो भगवत धाम के हो चुके हुए हैं। वीडियो का सारांश यही है कि किसी भी भावना से भगवान नाम उच्चारण कर लो, फिर आपको नरक नहीं जाना पड़ेगा। ये स्वयं भगवान के पार्षद श्री यमराज जी और श्रीमद् भागवत इस बात की साक्षी है। भगवान नाम उच्चारण से मात्र सारे पापों का प्रायश्चित हो जाएगा। इसलिए जो नाम प्रिय हो वो नाम जपने का प्रयास करो। नाम तो समस्त पापों का नाश कर देने वाला है। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।